अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आरिफ सर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल पारोला से। आइए मश्क़ी सेट 2.6 की दूसरी मिसाल या दूसरा सवाल हम हल करते हैं। इसका दूसरा सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो वह आदाद मालूम कीजिए। यानी दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद हमें ऐसे लेना है कि जिनके मुरब्बों का मजमुआ 244 आता है, तो वो आदाद कौन से होंगे जो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो जवाब इस तरह से हैं, फ़र्ज़ करो दो मुतवातिर तबई आदाद बितरतीब x और x जमा 2 हैं। यानी जो दो मुतवातिर तबई आदाद हम ले रहे हैं वो कौन कौन से फ़र्ज़ कर रहे हैं हम। एक फ़र्ज़ कर रहे x और दूसरा x जमा 2। इसलिए दी हुई शर्त के मुताबिक, और अब अभी हमें सवाल में क्या शर्त दी गई कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ। तो एक अदद हमने x फ़र्ज़ किया, दूसरा अदद x जमा 2। अब इनका मुरब्बा लेना है। फिर उसके बाद उसकी जमा काय के बराबर है 244 के। तो पहले अदद का मुरब्बा x को 2 जमा दूसरा अदद x जमा 2 कौस की कुव्वत 2 बराबर 244। तो इस तरह x कुव्वत 2 जमा, अब ये जो x जमा 2 कौस की कुव्वत 2 है, तो फिर यहाँ पर एक ज़ाब्ता आ रहा है, यानी a जमा b कौस की कुव्वत 2, जो हम इससे पहले देख चुके, जिसकी तौसी सूरत है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। तो उसी तरीके पर हम इसको हल करेंगे। इसकी तौसी सूरत होगी x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 4। नफ़ी 244। ये नफ़ी कैसे हो गया 244, जो दाएं जानिब था उसको हम बाएं जानिब लिए, तो नफ़ी 244 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, x कुव्वत 2 और ये जमा x कुव्वत 2, 2x की कुव्वत 2 जमा 4x। अब ये जमा 4 और नफ़ी 244 यानी नफ़ी 240 बराबर 0। तो ये जो अब मसावत बनी, इस मसावत को हम आसान कर सकते हैं। यानी कैसे, मसावत के तमाम अरकान को 2 से तकसीम करने पर, तो ये मसावत बन जाएंगी। 2 से तकसीम करने पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2 2 4 यहाँ पे 2 आएगा, और 240 के आधे यानी 120। तो ये मसावत बनेंगी x कुव्वत 2 जमा 2x नफ़ी 120 बराबर 0। अब ये जो मसावत हमें हासिल हुई, इस मसावत को फिर हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। यानी इसका आखिरी रुकन हम देखेंगे वो है नफ़ी 120। तो नफ़ी 120 के फिर ऐसे 2 हिस्से हम करेंगे कि जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 120 आए और उनका मजमा दरमियान का रुकन यानी जमा 2 है। तो 120 के 2 अज्जा कौन से आते हैं ज़रबी की सूरत में, 12 और 10। 12 ज़रब 10 120। तो इसमें से 12 जमा कर लेंगे हम और 10 नफ़ी का, क्योंकि हमें दरमियान का रुकन जमा का 2 आना चाहिए। तो जमा 12 में से नफ़ी के 10 गए तो जमा का 2 आता है, तो इसलिए इससे याद आ जाए। यानी ये बनेगा x को 2 जमा 12x नफ़ी 10x नफ़ी 120 बराबर 0। अब ये जो 4 अरकान आए, फिर इनको हम 2 2 अरकान में तकसीम कर देंगे। अब हर 2 अरकान में से एक मुश्तरिक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मुश्तरिक आएगा x, कौस में बचे x जमा 12, फिर यहाँ से मुश्तरिक नफ़ी 10, फिर कौस में बचेगा x जमा 12 बराबर 0। कौस के दोनों अरकान एक जैसे होते हैं, तो उसमें से एक मुश्तरिक ले लेंगे हम x जमा 12, और जो बाहर के अरकान हैं x और नफ़ी 10, इनको एक साथ x नफ़ी 10 बराबर 0। तो इस तरह x जमा 12 बराबर 0 या x नफ़ी 10 बराबर 0। अब x जमा 12 बराबर 0 यानी ये जमा के 12 इधर आने पर नफ़ी 12 हो जाएंगे, या x नफ़ी 10 बराबर 0 यानी x बराबर, इसलिए x बराबर 10। अब ये जो यहाँ पर आया कि x बराबर नफ़ी 12 आया था, तो नफ़ी
तभी अदद नफ़ी में नहीं हो सकता, यानी x नफ़ी 12 नहीं है। तो फिर कौन सा रहेगा, x बराबर 10। इसलिए x बराबर 10। फ़र्ज किए हुए हमारे अब दो तबई आदात कौन कौन से, एक तो x था और दूसरा x जमा 2। ये दो आदात हमने दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदात के तौर पर फ़र्ज किए थे। तो इसमें से पहले की कीमत तो हमें मालूम होगी 10, x बराबर 10। ये पहला जुफ्त तबई अदद हो गया। और दूसरा जुफ्त तबई अदद क्या है हमारा, फ़र्ज क्या हुआ x जमा 2। तो x की कीमत 10, 10 जमा 2 बराबर 12। इसलिए जवाब क्या रहेगा हमारा, इसलिए मतलूबा मुतवातिर जुफ्त तबई आदात 10 और 12 हैं।